हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं 4.3 यानी 4.3 का हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं। टोटल सवाल एकदम अच्छे तरीके से लगाएंगे। पहला सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें शीर्ष बिंदु तीनों दे दिया है। जाहिर सी बात है कि ए वाला पहला एक्स होता है, ए वाई होता है, बट तीन गो शीर्ष बिंदु होते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी पर हम लोग रखेंगे ना, ये बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, 1/2 रखना है। इसके बाद आपको सारे का मान यहाँ पर रख देना है। सारे का मान आप लोगों का कहीं ना कहीं दिया हुआ है। x1 x2 x3 का मान यहाँ पर झलक रहा है, 1 6 4, 1 6 4 हो जाएगा। अच्छे से लिखिएगा, गलती नहीं होगा। 1 6 4 हो गया, 1 6 4। इसके बाद y1 y2 है तो 0 0 3, तो यहाँ लिखेंगे 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, 1 1 है ना, तो 1 1 1 हो जाएगा। इसको लेकर हल करेंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक पंक्ति लेकर हल कर सकते हैं, नहीं तो एक स्तंभ लेकर हल कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ पर होता है प्लस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/2, इसके बाद आपको क्या करना है, 1 लेंगे। एक गुरुजी जब 1 लेंगे ना, तो ये खत्म पंक्ति और ये स्तंभ खत्म। बचेगा क्या, तो बचेगा 0 1 3, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी ए लेने पर, ऐसे लेने पर ये खत्म, इतना बचेगा। इसके बाद -0 लेना है, माइनस और यहाँ पर 0। जब -0 लेंगे ना, तो ये वाला ऐसे खत्म हो जाएगा, इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ। तो 6 4 1 1, 6 4, और यहाँ पर 1 1 बच जाएगा। फिर माइनस में लेंगे, फिर प्लस है ना, प्लस में लेंगे 1, यहाँ प्लस में लेंगे 1। तो अब क्या बचेगा, एक खत्म, एक खत्म, बचेगा आपका 6 4, और इसका बचेगा 0, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसको आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर अब आ जाएगा। यानी यहाँ पर करना है 1/2, और यहाँ पर ध्यान देना है 1 जो कहते होगा। इसके बाद तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो 1 से 0 से होगा तो आपका 0 आ जाएगा। फिर -3 से इसमें करेंगे तो आ जाएगा -3 आ जाएगा। फिर आपका प्लस में नहीं, आपको क्या लेना है, माइनस में 0 लेना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 0 है। 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या लेना है, आपका 1 लेना है। तो 1 लेंगे तो है, गुणा करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। हम माइनस में इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिएगा 1/2 जो कहते हो, और -3 में 1 में 0 में से -3 घटाएंगे तो -3, -3 से इसे करेंगे ना तो -3 मिलेगा। फिर -0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में 1 लिख दीजिए। इसके बाद इसमें से घटाइएगा तो 18 मिलेगा। क्या मिलेगा, 18। इसके बाद यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। इसके बाद इंटू 18 में से 3 घटा 18 हो जाएगा। ये यहाँ पर लिख सकते हैं -3 और प्लस में 18। 18 में से 3 घटाइएगा, 18 में से 3 घटाइएगा तो 15, ऊपर में 15 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसी को लिख देना है वर्ग इकाई। क्या लिखना है, वर्ग इकाई। यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया। यानी इसी को आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसी में सवाल नंबर 2 है। 2 नंबर सवाल देखिए, इसमें भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे रसगुल्ले, हल त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हर एक बच्चा के ओठ पर याद हो गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 क्या होता है, 2 होता है। एक गुरुजी 1/2 होता है। इसके बाद आप लोग ये चिन्ह को इस्तेमाल कर लीजिएगा, और ये चिन्ह में क्या भरना है हर एक बच्चा जानता है। यानी इसका सूत्र होता है x1 x2, और यहाँ पर होता है x3, फिर y1 y2, यहाँ पर होता है y3, फिर 1 1 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 1/2 जो का त्यों लिखना है। इसके बाद सारणी का चिन्ह लिख देंगे आप लोग, सारणी का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर डाल दीजिए सारणी का चिन्ह। इसके बाद हम लोग x1 x2 और x3 का मान रख देंगे। ये वाला x1 होता है, ए वाला x2 होता है, ए वाला x3 होता है, ए वाला y1 होता है, ए वाला y2, और ये वाला क्या हो जाएगा, y3। रखिए 2 1 0, यानी 2 1 0 हो जाएगा। फिर 7 1 8, 7 1 8 हो जाएगा। फिर 1 1 1 हो जाएगा। अब इसी को हल करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 जो कहते हैं, एक पंक्ति लेकर हम लोग अच्छे से सोल्व कर लेंगे। और जब एक पंक्ति लेते हैं ना, तो यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। यानी 2 लेंगे, 2 लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। 2 लेंगे तो 1 खत्म, 1 खत्म, 1 1 में करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डायरेक्ट हम बना रहे हैं। माइनस में आपको 7 हो जाएगा, माइनस में 7।
जब ये लेंगे 7 तो ये पूरे पंक्ति खत्म, ये वाला खत्म हो जाएगा ना। तो 1 से 1 गुणा होगा तो 1 माइनस, इससे गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। यानी अब क्या लेंगे, प्लस में हम लोग 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो देखिएगा 1 खत्म 1 खत्म, 8 से 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस थ्योरी से 0 से 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब इसी तरीका से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 1/2 ज्यों का त्यों हो जाएगा, यहाँ पर 2 ज्यों का त्यों, बट इसमें से घटेगा 1 में से 8 ना, तो माइनस में 7 आ जाएगा, फिर -7, और यहाँ पर घटेगा तो 1 ही रहेगा, फिर प्लस में 1, यहाँ पर घटेगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ तक बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या करना है, 1/2 करना है। इसके बाद -7 से गुणा करिएगा तो -14 आ जाएगा, फिर प्लस में आपका यहाँ पर करेंगे तो -7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा ना। और यहाँ पर करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, क्या हो कहीं फिर गलती हो गया क्या? आंसर क्या दे रहा है? कहीं यहाँ गलती है, 7 लिए हैं, 10, 2 नंबर सवाल में 10 है कहीं, ओहो हो, यहाँ पर 10 है, यहाँ 10 है, गलती लिखा गया, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 10 आएगा ना, यहाँ 10 आ जाएगा। चलिए, गलती कहाँ है थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। गलती हो गया है, थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 देखिए यही तो होता है, थोड़ा सा कहीं गलती हुआ तो सब गलती हो जाएगा। चलिए 1/2 ज्यों का त्यों, 1/2 ज्यों का त्यों, 2 लेंगे ना, 2 लेंगे तो देखिए 1 खत्म 1 खत्म, ये वाला में से ये वाला 1, ये वाला में से ये वाला 8 हो जाएगा, फिर माइनस में 7 लेंगे, ए लेंगे 1 खत्म हो जाएगा, ए वाला में से 1 खत्म, तो 1 से 1 करेंगे तो 1, फिर माइनस इसमें करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या, प्लस में 1 ले लेंगे, 1 लेंगे तो हाई खत्म हो जाएगा पूरा, 8 से 1 से करेंगे तो 8 है, और जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस में कितना 10 हो जाएगा। इसको पैक कर लेंगे हम लोग इस तरह से, 1/2 आ जाएगा, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो ये 1 में से इतना घटेगा तो -7, -7 से करेंगे तो माइनस में 14, फिर माइनस इतना में से घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई बचेगा -9, 9 हो जाएगा, 9 फिर प्लस में आपको 8 में से घटेगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, माइनस में आपका यहाँ पर कर लीजिएगा, माइनस में कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 8 में से 10 घटेगा तो माइनस में 2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा ना। अब इसको क्या करना है, 1/2 ज्यों का त्यों लिखना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 16, यानी -16 हो जाएगा, प्लस में कितना है 963 हुआ है ना। इसके बाद घटाने का प्रयास कीजिए 1/2, अब यहाँ पर घटाइएगा ना तो आपको कितना हो जाएगा 7, आइए हो जाएगा 5, 5 में से घटेगा आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा 4, यानी ऊपर में गुणा करिएगा तो 47/2, और यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई, क्या लिख देंगे वर्ग इकाई, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा, दिया होगा बुक में, मिला लीजिएगा 47/2 हो जाएगा ना, 47/2 आंसर दिया होगा बुक में, थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा मिलाकर, दिया है ना। चलिए 47/2 थोड़ा देख लेते हैं, 47/2 सही है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में आप लोग को मिलने जा रहा है, अगला सवाल सही लिखे हैं 3 नंबर, -2 -3 3 2 और -1 -8, इसको देखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ भी हम लोग को वही काम करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। गौर फरमाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है गुरुजी, 1/2 होता है, 1/2। बार बार लिखने से, बार बार मैथ बनाने से जो भी फार्मूला होते हैं ना वो याद हो जाते हैं, क्या होते हैं, याद हो जाते हैं, रसगुल्ले याद रखिएगा, फार्मूला बार बार लिखो, बार बार मैथ बनाओ, आप लोग के नज़र में एकदम बैठ जाएगा। चलिए यहाँ x1 x2, यहाँ पर x3 होता है, y1 y2 y3 होता है, 1 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 ज्यों का त्यों करना है, इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे टोटल मान। अब मान हम लोग का मालूम हो चुका है क्या क्या दिया हुआ है, चलिए मान डालिए। अब मान डालेंगे तो हम लोग क्या आएगा, ये बोला x1 x2 x3, तो यहाँ पर -2 है, फिर 3 है, फिर -1 है, फिर आपका -3 y1 y2 का मान 2 है, और यहाँ पर y3 का मान -8 है, 1 1 1 कर देंगे। अब यहाँ पर 1/2 ज्यों का त्यों हो जाएगा। यहाँ से बोलने का प्रयास कीजिएगा जल्दी में, यहाँ पर ऐसे ले लेंगे
माइनस नहीं प्लस होता है, माइनस यहाँ पर प्लस, प्लस लेंगे तो हाई प्लस माइनस माइनस, माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ए वाला से इसमें कराएंगे तो 2, आई इसमें से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ले लेंगे 3, 3 लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, एक में 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर माइनस थ्योरी से जब यहाँ से यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर प्लस में आपका क्या है 1 है, ए लेंगे तो हाई खत्म हो जाएगा, तो ए वाला से हो जाएगा माइनस 24 और 3 का 24, फिर माइनस थ्योरी से बट माइनस माइनस प्लस कर देगा क्योंकि माइनस में ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह को पैक कर लेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 1/2 ज्यों का त्यों हो जाएगा, -2 ज्यों का त्यों, गुणा में जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि जोड़ने पर 4, फिर प्लस में 1 और यहाँ पर जोड़िएगा ना तो माइनस में कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, माइनस में 22। अब इसी को सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2 रहेगा। इसके बाद क्या करना है, इसको गुणा कीजिएगा तो माइनस में 20 बन जाएगा, फिर प्लस में आपको गुणा कीजिएगा तो चढ़ते हैं 12 बन जाएगा, फिर माइनस में एक पूरा करेंगे तो 22 बन जाएगा। इसके बाद 1/2 ज्यों का त्यों हो जाएगा, ए वाला जोड़िएगा तो माइनस में आपका 42 हो जाएगा, माइनस में 42 हो जाएगा, अब प्लस में क्या है आपका 12 है। अब इसको जोड़िएगा ना तो 42 हो गया ना, इसको करिएगा तो ये आ जाएगा 30, और 30 किस में आएगा तो माइनस में आएगा, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो देखते हैं इसको कटाने पाएगा माइनस में 15, बट आंसर क्या दे रहा है, माइनस में आएगा तो क्षेत्रफल प्लस में कर देना है, बट आंसर थोड़ा देख लेते हैं। आंसर में हाँ 15 दिया, ठीक है आंसर सही है -15, बट आपको क्या करना है आंसर को हमेशा आप लोग प्लस में लिखिएगा, यानी 15 वर्ग इकाई, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा माइनस में नहीं होता है, वर्ग इकाई हो जाएगा। इसका आंसर ना आप लोग लिख लीजिएगा, यही आएगा। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल आपका 2 नंबर है, दो दर्शाइए कि बिंदु इतना और इतना इतना संरेख है। संरेख होने का शर्त होता है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले हल करेंगे और हल में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी संरेख होने का शर्त होता है, संरेख होने का शर्त कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना वो आ जाए 0 के बराबर। तो पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल कर अगर वो 0 के बराबर आया तो कहेंगे संरेख है, नहीं आएगा तो संरेख नहीं, एसिड हो जाएगा ना। सबसे पहले हम लोग इस चिन्ह को इस्तेमाल कर लेंगे और इस चिन्ह में डाल देंगे हम लोग जो मान है। यहाँ पर x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, y1 होता है, y2 होता है, y3 होता है, 1 1 1 डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/2 कर लेंगे और हम लोग इस चिन्ह को इस्तेमाल कर लेंगे, इस चिन्ह को डाल लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी इस चिन्ह को हम लोग डाल देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर जाइए मत कहीं, इसको पूरा से ऐसे नोट्स बना लीजिएगा ना। चलिए अब डालिए, ए वाला x1 है, ए वाला x1 तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ए वाला b आपका x2 है और ए वाला आपका c ना आपका x3 है। इसके बाद ये वाला आएगा b प्लस में c आएगा, इसके बाद ये आएगा x2 के रूप में, ये आएगा क्या c प्लस ए, तो c प्लस में a हो जाएगा। इसके बाद आएगा a प्लस में b आएगा और यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा। इसी को सोल्व करना है, 0 के बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि संरेख है। सबसे पहले हम लोग इसको लेकर हल कर लेंगे, यहाँ प्लस होता है माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ a ले लेंगे, जब a लेंगे तो हम लोग क्या बचेगा, गौर फरमाइएगा, a लेंगे तो ये खत्म हो जाता है और ये खत्म होता है, हाँ ये चारों को बचेगा, तो c प्लस में a बचेगा और a प्लस में b बचेगा, यहाँ 1 1 बचेगा। इसके बाद माइनस में हम लोग ले लेंगे ये वाला, ये लेंगे तो b प्लस में c है ना, ये ले लेंगे, ये लेंगे ना b प्लस c, तो ये खत्म, तो बचेगा b और यहाँ पर c और यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस में हम लोग 1 लेंगे, प्लस में 1 लेंगे तो ये खत्म, ये वाला इसे खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा b, नीचे में c, यहाँ पर ये भी बचेगा ना, तो c प्लस में a हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस में b हो जाएगा। इस चिन्ह को क्या करना है, पैक कर लेना है। इसी को अब हम लोग आराम से सोल्व करते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से 1/2 ज्यों का त्यों, 1/2 ज्यों का त्यों, और इसमें तिरछा ए ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद इसमें गुणा होगा तो c अब प्लस में a हो जाएगा, फिर माइनस थ्योरी से इसमें गुणा हो गया, अब इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस आ गया है माइनस थ्योरी से, तो a इसमें गुणा होगा तो a प्लस b होगा, बट बन जाएगा a माइनस में b बन जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पर इसको पैक कर लेंगे, माइनस में यहाँ पर आपका यहाँ पर माइनस है,
बी प्लस में क्या है, सी है, बी प्लस में क्या है, सी है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको गुणा कीजिएगा ना तो फिर क्या बनेगा, ए बनेगा बी, अब माइनस में इसको इसमें कीजिएगा तो बनेगा सी, इसको ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर ये तिरछा हो जाएगा गुणा, तिरछा हो जाएगा गुणा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ए वाला इसमें होगा ना तो ए वाला बन जाएगा, देखो क्या यहाँ पर बन जाएगा ए बी, अब प्लस में बन जाएगा आपको इसमें हो जाएगी, बारी बारी से इसमें और इसमें गुणा होगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस थ्योरी से ए वाला इसमें होगा तो सी स्क्वायर, और जब इसमें होगा तो ये माइनस को माइनस कर देगा ना, और इसमें होगा तो बन जाएगा ए सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए सी। इसको पैक कर लीजिए। कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो कटेंगे, तो अभी नहीं कटाना है, बाद में कटाना है। 1/2 जो कहते हूँ, अब इसमें इसमें गुणा कराइए तो हाई वाला तो ये कट जाएगा पहले ही, ये बचेगा क्या, ई वाला से इसमें कराइएगा तो ए सी, फिर माइनस है तो माइनस, ए वाला से इसमें होगा तो हो जाएगा ए बी, फिर माइनस, यहाँ पर फार्मूला बन गया, यहाँ पर फार्मूला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फार्मूला आ गया। फिर प्लस में 1 लिखो या ना लिखो, क्या जाएगा ए बी, अब प्लस में बी स्क्वायर, अब माइनस में सी स्क्वायर, माइनस में ए सी हो जाएगा। इसको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए सी कट जाएगा, ए सी प्लस में है और यहाँ से यहाँ पर क्या है माइनस में। इसके बाद कुछ और कटेगा, ए भी यहाँ पर प्लस में है, ए भी यहाँ पर माइनस में, ए भी कट गया ना। अब यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, माइनस जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, माइनस बी स्क्वायर, इसको प्लस कर देगा, प्लस में सी स्क्वायर, इधर बचा होगा माइनस में सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बचा है ना प्लस में बी स्क्वायर बचा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब कट जाएंगे, यहाँ पर ए वाला से ए वाला कट जाएगा, सॉरी ए वाला से ए वाला कट गया और ए वाला से ए वाला कट गया। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू में क्या हो गया 0, गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो यह लिख देंगे संरेख है, यह क्या है संरेख है, क्या कर देंगे संरेख है, यह संरेख है, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। संरेख होने का शर्त होता है कि त्रिभुज की क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको 3 नंबर मिलने जा रहा है, जिसमें के का मान निकालना है। क्या करना है, के का मान निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है। इसके बाद आपको फार्मूला रख देना है, यहाँ पर फार्मूला रखिएगा बन जाएगा, ठीक ना। फार्मूला बार बार वही इस्तेमाल करना है। क्या करना है, तो यहाँ पर गुरुजी x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, y1 होता है, y2 होता है, y3 होता है, फिर 1 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2 जब हम कहते हुए लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे ना, इसके बाद मान रखेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए वाला x1 है तो यहाँ पर k हो जाएगा, ए वाला x2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ए वाला x3 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको 0 0, इसके बाद आपको 0 0 2 है, 0 0 2 है तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1 1 1। जब भी के का मान निकालना हो तो इसको अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ दिया होगा ना 3 नंबर में, सवाल में इतना ही है 3 नंबर सवाल। के का मान निकालना है, बट वर्ग इकाई दे दिया है 4 है, तो वर्ग इकाई जब लिखेंगे ना तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग इकाई दे दिया है 4, तो 4 जब भी लिखेंगे ना तो प्लस और माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ग इकाई दिया हुआ है यानी 4। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये 1/2 2 गुणा में है कि भागा में, भागा में, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, उधर कर लीजिएगा। पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर के हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला चल के उधर चल गया तो के लेंगे ना, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। इसको लेकर हल कर रहे हैं तो के लेंगे ना, तो हम लोग ये खत्म, इस वाला से इसमें गुणा होगा तो 0, ये वाला से इसमें होगा तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ -0 है, 0 लेंगे तो ये खत्म, इससे इसे होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इससे इसमें होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में आपको क्या आएगा 1 आएगा, जब 1 लेंगे तो ये खत्म, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और माइनस में कितना हो जाएगा 0, इसको ऐसे कर लेना है। आइए इधर गया तो गुणा हो गया, प्लस माइनस में कितना हो गया तो 8 हो गया गुरुजी। अब इसी को हल करेंगे, के का मान निकल जाएगा, तो हाई 0 में से -2 घटेगा तो -2 बचेगा, -2 से के से कराएंगे तो हो जाएगा -2k हो जाएगा। फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से गुणा होगा तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मत लिखो, प्लस में 1 लिख दो। इसके बाद 8 में से 0 घटेगा तो 8 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। प्लस माइनस में कितना हो जाएगा 8। अब इसी को हल कीजिए, आ जाएगा आंसर, यानी माइनस में 2k है,
आप प्लस में बच जाएगा 8, इधर हो जाएगा कितना, प्लस माइनस में हो जाएगा 8। अब बताओ ए वाला में उधर जाएगा तो घटेगा ना, ना तो यहाँ काम करते हैं, एक बार प्लस में छीन लेते हैं, एक बार माइनस में, तो यहाँ से ऐसे हम लोग करेंगे, बन जाएगा एक बार पॉजिटिव छीन लेने पर ना, एक बार यहाँ पर नेगेटिव छीन लेने पर, यानी कहने के मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। एक बार प्लस में 8 लेंगे इसके बराबर करेंगे, एक बार माइनस 8 लेंगे इसके बराबर करेंगे, तो यहाँ पर प्लस लेंगे तो -2 और प्लस में 8, इसमें प्लस छीन ले लेंगे 8, एक बार ए वाला इसके साथ तो -2 आप प्लस में 8 है, एक बार माइनस में क्या आ जाएगा, ए वाला 8 आ जाएगा। अब हल कीजिए तो ए वाला -2 यहाँ पर प्लस में 8 है, इधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में क्या बचेगा, -2 यहाँ हो जाएगा आपका 0, यानी के का मान निकालिएगा तो 0 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से घटाइएगा तो -2 उधर जाएगा तो -8 आई जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, -2 इधर आप यहाँ पर करिएगा तो माइनस में 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये वाला कैंसिल, ये 8 हो जाएगा, यानी के का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी के का मान एगो 0 एगो के का मान 8 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। अगला सवाल इसी में है 2 नंबर, इसमें भी है 2 नंबर, इसमें के का मान निकालना है, अब और कहीं 4 देना है वो है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको भी वैसे ही बनाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है गुरुजी, ये होता है 1/2, क्या होता है 1/2 होता है। इसके बाद आपको करना क्या है, फार्मूला को लिख लेना है। फार्मूला बार बार बोला जा रहा है कि फार्मूला होता है x1 x2 और यहाँ पर x3, y1 y2 y3, इसके बाद होता है 1 1 1। इसके बाद आपको करना क्या है, इस चिन्ह को लिख लेना है और इसका दिया हुआ है मान, इसका मान दिया है प्लस माइनस में 4 इकाई दिया है। अब यहाँ पर रख देना है 1/2 हो जाएगा। इसके बाद इसका मान आप लोग रख दीजिए। अब इसका मान क्या है गुरुजी, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, x1 x2 x3। इसके बाद y1 का मान 0 दिया है, y2 का मान 4 है और यहाँ पर के दे दिया है, यहाँ पर 1 1 1 होता है। इसके बाद आपको प्लस माइनस में क्या लिखना है, 4। अब हल कीजिए, ये उधर जाएगा तो उधर जाके अपना 8 हो जाएगा, बट यहाँ से आप लेकर हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर -2 लीजिएगा, ध्यान से देखिए, -2 लेंगे तो ये खत्म तो 4 से 100 होगा तो 4, आप फिर माइनस में इससे करेंगे तो हो जाएगा के, फिर प्लस में नहीं 0 आएगा तो 0 लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ले लो क्योंकि 0 से 0 ही हो जाएगा। हाई ले लो, ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, 1 लेंगे तो ये खत्म, तो इसमें करेंगे तो 0 और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0। बराबर में आपको प्लस माइनस में क्या लेना है, 8 हो जाएगा ना। हाँ ये आपका 8 हो जाएगा क्योंकि ये गुणा हो गया उधर जाएगा, तो इसको ये वाला चिन्ह से पैक कर लीजिए। अब यहाँ पर ये तो 0 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर करिए माइनस, इसमें जाएगा ना तो इसमें घटेगा तो ये 8 हो जाएगा, -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k हो जाएगा, बराबर में आएगा प्लस माइनस में 8 आएगा। एक बार देख लीजिए, -4 दूनी 8, माइनस में प्लस 2k हो जाएगा, बराबर में। अब एक बार पॉजिटिव चिन्ह, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और एक बार नेगेटिव चिन्ह लेंगे, आपका बनकर आ जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो माइनस में 8 है, प्लस में क्या है 2k है। अब यहाँ ले लेंगे प्लस में, तो प्लस में देखने की जरूरत नहीं आता है, यहाँ पर इधर जाएगा तो 2k इधर बचेगा, बट इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 प्लस में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2k यहाँ पर करिएगा तो 16, यानी k का मान आपका आ जाएगा 8, यानी यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इसको बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पर -8 प्लस में 2k, ये -8k ले लेंगे हम लोग, एक बार माइनस के साथ हो गया, एक बार प्लस के साथ लिए थे, एक बार माइनस के साथ, इधर जाएगा तो इधर बचेगा 2k, -8 ऑलरेडी इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 8, एक कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी आप लोग का 2k बराबर में 0, यानी k बराबर आ जाएगा 0। इन दो को मान आ गया, यही आपका क्या है आंसर है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, चौथा सवाल यही है, यानी कह रहा है सारणी का प्रयोग करके इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब 2 को बिंदु दिया रहेगा, तीसरा नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो गुरुजी 1/2 होता है।
1/2 होता है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना है x1 x2 और यहाँ पर नहीं दिया तो इसको x मान लेंगे, तीसरा नहीं दिया है, फिर y1 y2 इसको y मान लेंगे, 1 1 1 मान लेंगे, बराबर में 0 करते हैं क्योंकि समीकरण में बराबर 0 होता है ना, याद रखिएगा। इसके बाद आपको करना है 1/2। अब इसके बाद सब थ्योरी पे चल रहा है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब x1 x2 का मान यानी ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, x3 ने दिया था तो x y रख देंगे हम लोग, तो 1 और यहाँ पर 3 और ये x जो करते हैं। y2 का y1 का मान 2 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद y जो करते हैं 1 1 1, इसके बाद हम लोग क्या आ जाएगा 0 0 क्यों लगाते हैं, क्योंकि इक्वेशन प्राप्त करना है ना। अब ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में 0 में बर्बाद हो जाएगा, तो हम लोग इसको हल लेके कर लेंगे। हाई जाके उधर बर्बाद हो गया, इसको मत लिखिए, तो हम लोग क्या आएगा 1 लेंगे ना, 1 लेंगे तो हम लोग का आएगा ये 1 लेंगे प्लस माइनस प्लस, 1 लेंगे तो ये खत्म, इसमें करेंगे तो 6 और इसमें करेंगे तो y आ जाएगा। फिर प्लस में क्या है, सॉरी माइनस में 2 है, माइनस में आपका 2 है ना, माइनस में आपका क्या है 2 है, तो ये खत्म 3 एकम 3 हो जाएगा और माइनस में x हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में 1 लेना है, ये खत्म हो जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा 3y माइनस में हो जाएगा 6x हो जाएगा। इसको इसे पैक कर लीजिएगा ना, बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसके बाद हल करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको हल करेंगे 1 से तो यहीं प्राप्त होगा 6 माइनस y प्राप्त होगा, फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब 2 से इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा 3y, माइनस में कितना हो जाएगा 6x बराबर में 0। इसी को हल करना है आराम से, देखिएगा हाई वाला से हाई वाला कट जाएगा, प्लस में माइनस में है, वो भी 6 है ये भी 6 है, बट प्लस माइनस में है। अब यहाँ पर 2x में से 4x घटेगा तो माइनस में आपको बचेगा 4 गो x, और यहाँ से ए वाला में से घटाएंगे ना तो प्लस में बचेगा 2 गो y बचेगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब आपका आंसर इतना हो चुका, अगर नहीं दिया होगा तो आगे आप लोग बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसे भी करके बनाएंगे तो आ जाएगा। माइनस ले लिए 2 भी ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 ले लिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस और 2 ले लिए तो यहाँ पर y हो जाएगा, बराबर में 0। ये वाला फेंक दीजिएगा उधर तो 0, 2x माइनस में y बराबर में क्या हो जाएगा 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किताब में हो सके कि इतना आंसर दिया है, और नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सवाल आप लोग देख लिए होंगे, अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। इसी टाइप के दूसरा सवाल है, इस सवाल को आप लोग बना लीजिएगा ना, क्योंकि वो उसी टाइप का है, उसी थ्योरी बनेगा। अब एक लास्ट सवाल है जो आपका एग्जाम्पल है, यही आपका 1 मिनट समय लगेगा, इसमें आंसर क्या होगा, 4 गो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हल कर रहे हैं ना, थोड़ा सा समय दीजिए, अब बस 2 मिनट, इसके बाद हो जाएगा। करना क्या है, यदि शीर्ष बिंदु इतना और इतना और इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है हीरा, तो सब लोग बताएंगे 1/2 होता है। इसके बाद आप लोग का सारणी का चिन्ह डाल लेना है, सारणी के चिन्ह में आप लोग गौर फरमाएंगे x1 x2 यहाँ पर x3 होता है, y1 y2 y3 होता है, 1 1 1 होता है। इसके बाद आपका डिटर्मिनेंट का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको दे दिया है, जानते हैं क्या, 35 वर्ग इकाई दिया है, तो ये 35 वर्ग इकाई आपको लिखना है, बट प्लस माइनस के साथ लिखना है। इसके बाद मान रख दीजिए 1/2 जो कहते हो, और ये वाला चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ये वाला चिन्ह में आपको ध्यान से देखना है। चलिए x1 x2 x3, तो ये वाला x1 है, ये वाला x2 है, ये वाला x3 है, रखिए 2 5, इसके बाद क्या रखेंगे k है, इसके बाद y1 रखना है तो -6, इसके बाद है आपका 4, और इसके बाद आपको दिया हुआ है 4, कहीं गलती ना हो, 1 1 1, और बराबर में क्या हो जाएगा प्लस माइनस में 35 हो जाएगा। अब हल कीजिएगा ना तो ये वाला 1/2 उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 2 उधर गुणा में जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लेकर हल कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, बाद में उसको कर सकते हैं हम लोग। यहाँ 2 लेंगे ना,
ध्यान दीजिएगा, 2 लेंगे तो ये वाला पूरे स्तंभ खत्म होता है, ये वाला पंक्ति खत्म होता है, तो इससे गुणा करेंगे तो 4, 4 इसे करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी माइनस में 4। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 ले लेंगे, 6 लेंगे तो ये पूरा पंक्ति खत्म हो जाएगा और ये वाला स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो 5 एकम 5, यानी 5 और माइनस में ये वाला इसमें करेंगे तो किया जाएगा। इसके बाद गौर फरमाइएगा, प्लस में यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे, ये पूरे पंक्ति ये वाला खत्म हो जाएगा स्तंभ, तो यहाँ पर 5 का 20 हो जाएगा और माइनस में ये वाला इसमें करेंगे ना तो 4 के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस में क्या है 35 है, थोड़ा सा कहीं गलती करेंगे तो पूरा गलती हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/2 उधर ले जाइए तो वहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ पर अब हल कर लिया जाए, ये वाला कट के 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। -6 बच गया और एक काम करते हैं, ये वाला से इसमें गुणा कराते हैं तो -30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 6 के, फिर प्लस इससे गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपका आ जाएगा 20 माइनस में 4 के और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस में आपका 70 हो जाएगा। 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, तो हम लोग यहाँ 70 लिख देंगे। इसके बाद अंक अंक घटाइएगा तो 20 है प्लस में, माइनस में 30 है, तो माइनस में आपको 10 बचेगा। फिर यहाँ पर 6 के और यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस में 2 को के बचेगा और यहाँ पर लिखना है प्लस माइनस में क्या लिखना है 70 लिखना है। कितना लिखना है 70। बस आंसर अब तुरंत आ जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको माइनस एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, प्लस चिन्ह लेकर बना दीजिए और एक बार क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेकर बना देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों चिन्ह का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। बस यहाँ पर अब हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस में 10 और प्लस में क्या है 2 के, और प्लस में चिन्ह लेंगे तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता है, खाली डायरेक्ट 70 लिखिएगा। आपको क्या आ जाएगा, माइनस को उधर भी कीजिएगा तो 2 के बचेगा, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा तो के का मान आपका आ जाएगा 10। कहीं गलती हो गया, 75 20 10 4 6 2 के 12 35 वर्ग इकाई। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 35 40 आ जा रहा है, 40 ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, रुकिए सवाल देखने दीजिए। टू 5 के 6 4 4 सही है, 1 1। ओ थोड़ा सा गलती यहाँ पर हुआ है, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ छूट गया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके बाद है हो जाएगा आपका प्लस में। अब यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गया, अब बन जाएगा, अब प्लस में 30 और 20 ये हो जाएगा आपका 50 50, अब प्लस में 6 के में से 4 के घट जाएगा तो 2 को के बचेगा और यहाँ हो जाएगा बराबर में प्लस माइनस, यहाँ पर 70 हो जाएगा। अब लेकर बना लेके आ जाएगा, आंसर पक्का आएगा। थोड़ा सा गलती हो गया था, एक बार पॉजिटिव लीजिए एक बार नेगेटिव, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग प्लस चिन्ह एक बार क्या ले लेंगे माइनस चिन्ह, यानी दोनों के लेकर बनाएंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी चिन्ह लगा देंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला एक बार प्लस में ले लेंगे, इसके साथ एक बार माइनस में ले लेंगे, तो 50 और प्लस में 2 के अब बराबर में कितना हो जाएगा 70। अब यहाँ 2 के बचेगा, उधर जाएगा तो घटेगा, 70 में से 50 घटेगा तो इधर कितना आ जाएगा आपका, यानी 20 आ जाएगा। इसके बाद के का मान जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा 10, क्या जाएगा 10। अब इसके बाद यहाँ ले लीजिए 50, अब प्लस में हो जाएगा 2 के, इधर में आ जाएगा माइनस में कितना 70 आ जाएगा, माइनस में 70, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो 2 के, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस में हो जाएगा तो 100, ज्यादा हो जा रहा है अभी भी गुणा, गलती हो रहा है कहीं, 50 माइनस 10 के, 50 माइनस 10 की कहीं और गलती हुआ है।
यहाँ जब गुणा किए हैं, बस यहाँ से पूरा गलती हो जा रहा है, यहीं से पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 0 हो जाएगा 1/2, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ये 6 से कराइएगा तो 30, अब माइनस इससे कराएंगे ना तो माइनस में आ जाएगा 6k आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा 20, माइनस में 4k आ जाएगा। अब इसको पैक कर लीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस में 35 हो जाएगा। थोड़ा सा गलती होगा तो पूरे गलती कर दे रहा है, देख लो 1/2। अब यहाँ पर 30 में 30 और 20 50, यहाँ सही है। अब -6k -4k, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10k हो जाएगा, 10k। और इधर हो जाएगा प्लस माइनस में कितना 35। अब यहाँ 50 माइनस 10k, उधर जाएगा तो गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस माइनस में 70 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे एक बार प्लस में लेके, तो यहाँ ले लेंगे प्लस में, ध्यान दीजिएगा। चलिए 50 माइनस 10k, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 70, एक बार इसी को माइनस में लेना है, तो 50 माइनस 10k, अब माइनस में क्या हो जाएगा 70। अब इधर जाएगा तो घटेगा, तो -10k और 70 में से 50 घटेगा तो 20 आ जाएगा। और इसको कटाइएगा तो k का मान आ जाएगा -2 आ जाएगा, k का मान -2। इस वाला इधर जाएगा तो -10k और 70 ये भी माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 120 हो जाएगा, माइनस में 120, माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी k का मान आ जाएगा 12। तो देख लो अब आंसर होगा कहीं -2 और k का मान 12 में, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। यानी टोटल सवाल हम लोग समाप्त कर दिए, इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।